हेलो फ्रेंड, मैं गणेश पांडे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए बेटा, आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव जो है ना, हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था समास। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। देखिए, तत्सम तद्भव के बताने के पहले हम आपको थोड़ा फास्ट बता देते हैं कि देखिए, आप लेखपाल की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए हिंदी गणित पिछली भी क्लास में बताया, हिंदी गणित आप एकदम पूरा 100% जो है पहले रेडी कीजिए। उसी के लिए हम आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है उसको कंप्लीट कीजिए। चलिए, टाइम ना गंवाते हुए हम आप लोगों को बेटा तुरंत बताते हैं क्या है तत्सम, क्या है तद्भव। और देखिए, हमारा क्या है, हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको जो भी बता रहे हैं वो बाय ट्रिक बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को शब्दों से ही कोई चीज पकड़ में आ जाए, आपको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए, तत्सम क्या होता है। तत्सम पे आ जाइए। तत्सम, हम शब्दों से ही किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, शब्दों से ही बताना होता है। तत्सम का मतलब होता है बेटा जो है तत् अलग कर दीजिए, इसका संधि कर दीजिए, प्लस सम कर दीजिए। तत्सम, तत्सम, अब शब्दों में ही तत् अलग कर दीजिए, सम अलग कर दीजिए। इसका मतलब तत् माने उसके असम माने समान। इसी शब्द से ही निकालिए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तत्सम क्या होता है, तत् प्लस सम होता है, ठीक। और तत् माने उसके, सम माने समान, तो उसके समान। अब किसके समान, किसके समान, देखिए ये ध्यान रखना है, किसके समान, संस्कृत के समान। हो गया आपका खत्म, आप समझ गए तत्सम क्या होता है, संस्कृत के समान। देखिए बेटा, कुछ शब्द हमारे ऐसे थे जो कि संस्कृत में यूज किए जाते थे और संस्कृत के ही शब्द बिना परिवर्तित हुए हिंदी में भी वही शब्द एज इट इज यूज किए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। बिना परिवर्तित हुए सेम रूप में जो संस्कृत में यूज किए जाते हैं, जिस रूप में उसी रूप में हिंदी में भी हमारे यूज किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। इससे उसके समान का मतलब क्या है, जो संस्कृत में जिस तरह बोला जाए उसी तरह उसको किसमें बोला जाए, हिंदी में बोला जाए, यही होता है तत्सम। ठीक, तत्सम। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नोट अब आते कैसे शब्द हैं, मोटा मोटा आपको हम पहचानने की। आधे अधूरे शब्द आते हैं तत्सम में ज्यादातर, पहले आप देखेंगे आधे अधूरे। आधे अधूरे का मतलब, आधे अधूरे देखो, ज्यादा हम इतिहास भूगोल जैसा वो आपको बताएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं कि आप अपना नोट्स बना करके उसमें सही से सजिया कर रख लो, उसके बाद जो है जो जरूरत पड़े तो फिर वो नोट्स ही पढ़ते रह जाओ और पता लगा लॉजिक खत्म। आप स्मार्ट स्टडी, हमारा ध्येय स्मार्ट स्टडी पे ही रहता है। आप स्मार्टनेस से केवल क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कैसे करने हैं, आपको क्वेश्चंस को पुट कैसे करने हैं, हाँ, जिससे कि आप गलत ना हो, उस पर ध्यान दीजिए बस। बाकी चीजों पे मैंने आप समझ में आ गया। तत्सम क्या है, तत्सम का मतलब तत्सम उसके समान, किसके, संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत में यूज होते हैं एज इट इज वो हिंदी में भी यूज होते हैं, बिना परिवर्तित हुए, बिना परिवर्तित हुए एज इट इज जो है हिंदी में भी यूज होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं बस। और दूसरी चीज नोट में, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा शॉर्टकट में कि कुछ ऐसे शब्द, तत्सम वाले शब्द आधे अधूरे जैसे रहते हैं। आधे अधूरे का मतलब, जैसे उदाहरण देख लो, आधा अधूरा का उदाहरण क्या है, जैसे अग्नि, अग्नि हो गया, आधा गा है, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक। और स्त्री हो गया, आधा सा देखो, स्त्री, चंद्र हो गया, इसमें देखिए आधा आधा उड़ंकु है, इसमें आधा गा है, इसमें आधा सा है, हाँ, इसमें जो है द्रा है, आधा रा है। तो आधे अधूरे जो शब्द हैं, ये आधे अधूरे शब्द भी आते हैं, ऐसे शब्द जो है ना वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब ओके, अब देखिए यही तद्भव समझ लो, फिर आपको अंतर बता देते हैं, फिर आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं कि कैसे पहचानना, बस काम खत्म हो जाएगा। तद्भव क्या होता है, तद धन भाव, मतलब तद धन भाव मतलब आप समझ लिए, उस भाव माने होना, मतलब उसके जैसा होना, उसके जैसा होना या उसके जैसा होना, मतलब वही नहीं रहेगा,
तत्सम में क्या है, जो संस्कृत में शब्द यूज हो रहा है, संस्कृत में यूज हो रहा है वही हिंदी में भी यूज होता है, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। लेकिन वो जब शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर के अपना दूसरा फॉर्म बना लेते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, उसके जैसा हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अब देखो एग्जांपल में, जैसे आप तत्सम का एग्जांपल क्या हमने ऊपर दिया आपको, ये तत्सम, ये तद्भव, हमने क्या एग्जांपल दिया, अग्नि। अग्नि जो है ना वो संस्कृत में भी यूज होता है, अग्नि, बराबर, इसीलिए इसको हम तत्सम कहते हैं, आधा अधूरा, ये आप तुरंत कहिए तत्सम। अब देखो ये अग्नि हो गया आपका तत्सम। और अब ये तद्भव में कैसे, आप तद्भव में इसका रूप परिवर्तित करके आप लोग घरेलू भाषा में, अपने भाषा में क्या बोलने लगे, आग बोलने लगे। मतलब संस्कृत से जो बदल करके भाषा अपने भाषा में जो हम बोलते हैं उसको तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आपने बदल करके क्या कर दिया बेटा, आग कर दिया, ठीक। अब देखो आप संस्कृत में कैसे क्या यूज करते हैं, संस्कृत का भाषा है ये कर्पूर, कर्पूर। अब अपने भाषा में आप कैसे यूज करते हो इसको, जो है हिंदी में कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये कर्पूर कपूर में परिवर्तित हो जाता है। कर्पूर तत्सम शब्द हुआ, आधा अधूरा भी है, ठीक है, और जो है ये परिवर्तित होने के बाद कपूर बन गया। ये क्या हो गया, अपने भाषा में हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, वही संस्कृत में क्या बोला जाता है, कर्पूर बोला जाता है। तो एज इट इज संस्कृत वाले जो शब्द हैं जो कि हिंदी में भी यूज किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत से रूप परिवर्तित हो जाते हैं या उससे चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित होकर के बने शब्द को जो है हम तद्भव कहते हैं। तो परिवर्तित होकर के क्या बन रहा है, कर्पूर का कपूर बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तद्भव। अग्नि का आग बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, तद्भव। अब देखो हस्त, हस्त, हस्त माने हाथ, जो तत्सम में संस्कृत शब्द में, संस्कृत में हम हाथ को क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, ठीक। ये बदल कैसे रहा है, हस्त से बदल जाता है, हम हिंदी में इसको हाथ बोलते हैं। तो ये हाथ क्या हो गया, तद्भव हो गया, और हस्त क्या हो गया, तत्सम हो गया। संस्कृत में हम हाथ को तत्सम में बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, बराबर बेटा। ये बातें हो गई, तत्सम हो गई, तद्भव हो गई। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, ठीक। चलिए क्लियर हो गए हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए आपको हम तत्सम शब्द पहचानने के, तत्सम और तद्भव पहचानने के कुछ एक नियम बता देते हैं जिनको देख करके आपको टाइम ना लगे। देखिए ये भी बात है कि आपको शब्दों में टाइम भी नहीं लगना चाहिए, अगर टाइम लग गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम बहरहाल। देखिए अब देखिए पहला नियम क्या है, एक पहले नियम में आप चले जाइए। पहला नियम क्या है, अगर शब्दों में ये छा जो है ना, ये कहीं दिख जाए बेटा आपको, बस अब हम किस पे आ गए हैं, हम आ गए हैं कि आपको तुरंत कैसे जो है पहचानना है और मोमेंट्री में आपको आंसर कैसे देना है। देखिए एग्जाम में टाइम कम रहता है और कम टाइम में ही टाइम का मैनेजमेंट एग्जाम में करना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम का मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपको लास्ट में जो कंफ्यूजन वाले भी होते हैं उनको अगर तसल्ली से अगर बैठ करके अगर आप उनको खोजोगे तो आपके उनके भी आंसर मिल जाते हैं। तो इसलिए जो आते हैं, जो सरल है, जो सही है, उनको एक ट्रिक से याद रखो जिससे कि एग्जाम में तुरंत आप सॉल्व कर सको। देखिए पहला है, जहां ये शब्द दिख जाए, छा शब्द दिख जाए, वहां आप तुरंत समझ लो ये तत्सम है, ठीक। और यही छा जो है जब बेटा खा या छा से छड़ी वाले छा में, छड़ी वाले छा में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसे ही शब्द को क्या बोल देते हैं, तद्भव बोल देते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको। क्या, जहां छा दिख जाए, ये छा है, हाँ छतरी वाला छा जहां दिख जाए वो तुरंत समझ लो वो तत्सम है। और यही जो है तत्सम से वो तद्भव में कैसे बदलेगा, जब ये छा खाया छतरी वाला छा में बदल जाए तो वो तद्भव हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे बेटा, देखो एग्जाम्पल तुरंत आपको बताता हूं। एग्जाम्पल जैसे क्षीर, क्षीर। अब क्षीर में आपको छा दिख रहा है, आप तुरंत बता दीजिए ये क्या है बेटा,
तत्सम है, ये है तत्सम। ठीक, और अब यही क्षीर हमने क्या बोला, तद्भव में बदलने के लिए खा या छा में बदल, क्षीर यही छा जब खा में बदल जाएगा तो यही खीर हो जाएगा। अब देखो तद्भव में जो हम खीर खीर बोलते हैं, और अगर हम संस्कृत में यूज करें तो वही तत्सम क्षीर हो जाएगा, क्षीर ही खीर होता है। ठीक, अब देखो जैसे दूसरा अक्षर, ये क्या है, तत्सम है। ठीक, यही छा जब ये वाले छा में परिवर्तित हो जाएगा, इसको हिंदी में कैसे कभी कभी लिखते हैं अक्षर, ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, छा में परिवर्तित हो गया ना, ये छा वाला ये छा में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया बेटा, अक्षर। ठीक अब देखो, अब बेटा साक्षी, ये ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, हम आपको बता रहे हैं। छाया देखते ही क्या आप समझ जाओ, तत्सम है। छा जो है ये यहां बदल गया, छा खा में बदल गया तो साखी, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया बेटा, तद्भव। ठीक, अब देखो, अब दूसरा क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र छाया तत्सम तुरंत समझ लो, आते ही छा आते ही तत्सम समझ लो, और छा जो है खा में परिवर्तित हो गया, खेत बोलते हैं। खेत को संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, ये तत्सम शब्द है क्षेत्र, और उसी का तद्भव क्या होगा, खेत होगा, छा का खा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अक्षत बेटा, अक्षत, ऐसे बहुत शब्द हैं, आप जो भी पाएंगे, मेरे कहने का मतलब हमने एग्जाम्पल कुछ बता दिया। अक्षत छा है, अब यही छा जो है ना, इसमें छे में छतरी वाला छा में बदल गया, अक्षत, अब ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम। ठीक, बस काफी ऐसे शब्द हैं, हम आपको लिख देते हैं, कुछ ऐसे ही शब्द हैं। मच्छिका हो गया, ठीक, मच्छिका जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा, तद्भव, छा की जगह ये आ जाएगा मच्छिका। ठीक, और दक्षिण हो गया, जितने भी छा वाले आपको अब दिखे, आप उनको तुरंत क्या समझेंगे, तत्सम समझेंगे। ठीक है, हाँ, अछोट हो गया, अछोभ हो गया, अछोट हो गया, अछोट, हाँ, और अछोट हो गया, अछोट के बाद आपको अछोभ हो गया। ये शब्द आए हुए हैं, कुछ हम ऐसे शब्द लिख दे रहे हैं, ये शब्द बहुत पूछा गया है, अछोट शब्द बेटा बहुत पूछा गया है। हाँ, अछोट मीन्स अखरोट होता है। छा का खा में परिवर्तित हो गया, अखरोट को हम संस्कृत में अछोट बोलते हैं तत्सम में, और तद्भव में उसको हम अखरोट बोलते हैं। ठीक, हाँ, और ये छा जो है ना, छा उफ वाले छा में परिवर्तित हो जाएगा, छतरी वाला छा में अछो हो जाएगा, अछोभ का अछो हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा कुछ पहला नियम। बस अब आपको ध्यान क्या देना है, ये बात को आपको ध्यान में रखनी है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें, छात्र छतरी जहां दिखे वो तत्सम आंख मूंद करके आपको बता देना है, और यही छा खा और छा में परिवर्तित हो जाए तो तद्भव हो जाएगा, ये आपको आंख मूंद करके बता देना है, काम खत्म। पहला ये समझ लो। ऐसे तो छा वाले ऐसे शब्द हैं काफी आए हुए हैं, छील आया हुआ है, अछोट आया है, अछोभ आया है, इतनी बार एग्जामों में पूछा गया है, कुछ कहने की बात है बेटा। मैं जो एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं उन्हीं को एग्जाम्पल में भी लेके आते हैं, जिससे आप लोगों का कोशिश रहता है कि जो मैं एग्जाम्पल बताता रहता हूं वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आ जाए, मतलब पेपर एग्जाम में ही वही चीज आ जाए जो हम आपको बताते रहते हैं। दूसरा नियम क्या है बेटा, अब दूसरा नियम, जैसे वाह है, ये वाह आए तो प्राय आप समझ लो ये वाह आया तो वो तत्सम है। हम दो चार शब्द ही आपको बताएंगे, यही है भी 4-5 शब्द ऐसे हैं जो कि तत्सम तद्भव को क्लियर कर देंगे, इनसे सिवाय बेटा कहीं से आना भी नहीं है, आपको ये भी बता देता हूं। यही वाह जो है जब बेटा बा में परिवर्तित हो जाता है तो ये तद्भव बन जाता है। क्या बन जाता है, तद्भव बन जाता है। वाह रहता है, वाह प्रायः जो है वो तत्सम होगा, और जैसे ही वाह जो है वो बा में परिवर्तित हो जाएगा तुरंत जो है क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल, अब लिखो ये तत्सम में ये तद्भव। ठीक, अब एग्जाम्पल में क्या देखो बेटा, जैसे कि वणिक, अब वणिक
वा है, ये तत्सम शब्द है। और यही वा जब बा बन जाता है, ये हो जाता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बनिया हो जाएगा, बनिया। हाँ, बा हो गया, जहां बा दिख जाए समझ लो तद्भव है तुरंत, और ये बड़ी का बनिया हो गया। ठीक, अब देखो वर्षा, वर्षा शब्द होता है, वो होता है तत्सम। वा का जैसे ही बा में परिवर्तित कर दोगे, वर्षा या बरसात, बरसात शब्द क्या है, वो तुरंत तद्भव हो जाएगा। वा का बा में जैसे ही परिवर्तित हुआ तुरंत क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अब देखो हम बोलते क्या है, वर यात्रा, वर यात्रा, वाह है तो तत्सम है, जैसे ही वाह जो है ना बा में परिवर्तित हो जाएगा, बारात, बारात क्या है, तद्भव शब्द है। वर यात्रा या बारात, बारात क्या है, तद्भव, और संस्कृत में क्या बोलते हैं, वर यात्रा। ठीक, अब विद्युत, विद्युत, विद्युत ये तत्सम शब्द है, वा या विद्युत। ठीक, और यही बिजली, बा में परिवर्तित हो गया, आप तद्भव में विद्युत को ही क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। समझे बेटा, हो गया। ये आपका वा प्राय तत्सम होता है, और बा जहां दिख जाए शब्दों में बा, ये वाला बा, बा तद्भव हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है, जैसे ही आपका वा रहे प्राय तत्सम, बा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा तुरंत। ठीक बेटा, ओके। अब अगला क्या आपका है, सा है, सा, सा तीसरा नियम क्या है आपका, सा है। ठीक, प्राय जो है तत्सम में क्या होता है, ऐसे 60 नोट में एकदम एक ही पेज में सब लिख लीजिएगा, 1-1.5 पेज में। जैसे एग्जाम में जाते समय फटाफट आप देख लीजिए, वाह है, बा है, रिवाइज कर लीजिए तुरंत। अच्छा, वाह दिख रहा है तत्सम, बा दिख गया तद्भव, छा दिख गया तत्सम, खा और छा, छतरी वाला छा दिख गया तद्भव। ठीक, सा सिटी वाला सा दिख गया बेटा, हाँ वो क्या, तत्सम। हाँ, सरौता सा दिख गया, वो क्या है, तद्भव। ठीक, तत्सम, सिटी वाला सा, ये सा है, और तद्भव, तद्भव क्या है, पूरा बड़ा सा, सरौता वाला सा। बस हो गया, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जहां सिटी वाला सा दिखे आप तत्सम बोल दो, जहां पूरा सा दिखे वहां तद्भव, तद्भव बोल दे। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, देखो बेटा, श्यामल, श्यामल, श्या है, आधा सिटी वाला सा, ये है श्यामल, इसको तद्भव में क्या बोलेंगे, सांवला। बड़ा सा आ गया, बड़ा सा आया, इसको सांवला, बड़ा आया, तद्भव हो गया तुरंत। ठीक, ठीक, ससुर, अब बेटा स्वसुर, ससुर आधा सिटी वाला सा है बेटा, ये वाला सा है तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सा का सा में परिवर्तित हो जाएगा, बड़े सा में, ससुर। ठीक, ये ऐसे ही तुमको तुरंत एग्जाम्पल दिखे तो आप तुरंत जो है उसको सा और सा में एग्जाम्पल में तुरंत आप उसको क्लिक कर दो। समझ में आया, ओके। ठीक, ये हो गया बेटा। चौथे में आप देखो बेटा, हमेशा एक ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक और, जहां विसर्ग रहे, नियम चौथा समझ लो, नियम, हाँ ठीक, जहां विसर्ग रहे, विसर्ग वाला हमेशा तत्सम होता है, लिख लो सामने तुरंत, विसर्ग तत्सम, जहां विसर्ग रहे, जैसे कर्पूरा, कर्पूरा। ठीक, हाँ, जहां भी विसर्ग आपको दिखे, कर्पूरा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। विसर्ग हट जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा तुरंत। विसर्ग वाले तत्सम होते हैं, ये भी फट से लिख लो आप, एकदम फटाफट, टाइम नहीं लगाना इसमें। देखो ज्यादा टाइम वाले आप लोगों को पसंद भी नहीं आते, ज्यादा टाइम के वीडियो, वैसे भी हमको पता है, इसलिए आप लोग कम समय में ज्यादा जानकारी ले हमसे एकदम, और स्मार्ट जानकारी, जिससे कि आपको, अभी देखिए आज मैं जो बता रहा हूं ना, अगर आप लोग रियल में जो जैसे बता रहा हूं वैसे अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको तत्सम तद्भव में कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे तत्सम तद्भव का। और कितने समय में, विद इन, मेरा ट्राई करना है कि आपको हाफ एन आवर में आपको मैं सब कुछ बता दूं, जिससे कि आपको लगे कि इतने कम समय में हमको एक टॉपिक पूरा तत्सम तद्भव आपका लेखपाल, यूपी लेखपाल में अभी एक टॉपिक आया है टॉपिक में है, वो टॉपिक आपका आज क्लियर तुरंत। ठीक है, अब देखिए
त्रा जहां है बेटा, जहां त्रा है, त्रा शब्द आ जाए वो तुरंत तत्सम है, इसको भी लिख लो। और यही जब त्रा ता में परिवर्तित हो जाए वो तद्भव हो जाएगा। एग्जाम्पल आप तुरंत देख लो, रात्रि, रात्रि शब्द क्या है, रात्रि शब्द जो है वो तत्सम है। त्रा का जब ता में परिवर्तित हो गया तो उसको तद्भव में क्या कहेंगे, रात कहेंगे। तद्भव में क्या कहेंगे बेटा, रात कहेंगे। ओके। घृत, घृत, घृत मीन्स घी कहेंगे उसको, घृत को घी, घृत का घी हो गया। भातृभार्या, कुछ ऐसे शब्द हैं वो भी लिख लो आप, भातृभार्या, भातृभार्या, उसको भार्या। ठीक हो गया बेटा। कुछ ऐसे, अब बस इससे ज्यादा आपको आने नहीं है। आपको अब हमारे जो नियम ये 4-5 जो बताए हैं हमने, इनमें ये जो 5 बताए हैं इनके नियम पे आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक बुक, किसी भी बुक उठाकर प्रैक्टिस कर लो, या तो आप बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस पूरा करके आपको पूरा जो आए हुए शब्द है मेरे पास वो भी कलेक्शन है बेटा, कि जो जो आए हुए हैं, जो मोस्टली पूछे गए हैं उनके भी कलेक्शन है, वो हम आपको बता भी सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लिए तो आप प्रैक्टिस में सब कुछ एकदम हल कर लेंगे, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो बेटा, एकदम स्टडी करते रहो, बढ़िया से जम के स्टडी करो। और स्टडी करने का मतलब यही है कि आप पढ़ाई करते रहो। और लास्ट में मैं बस आपको बताना चाहूंगा, देखिए सफलता इंसान, उसी इंसान को सफलता मिलेगी। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, पढ़ने वाले को जो नॉर्मल एक दिन पढ़ रहा है, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहा है, फिर तीसरे दिन पढ़ रहा है, और वो जो है कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने पे ज्यादा, जो टीचर जो है ना उन्हीं की कमियां निकालने में, उनके गलत वाले पॉइंट में ही हमेशा गुरु का अच्छा लो बुरा छोड़ दो, सीधी सी बात है। ठीक है, ये भी है। तो आप मेहनत करके पढ़ाई करते रहो, बढ़िया। आपको मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, लगन से करो एकदम। आप जो है टारगेट बना के चलो कि हमको पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है बस, और खत्म करना है तो खत्म करना है। इसके लिए आपको काफी सोर्स, आज के समय में तो अगर आप सही में पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो आपको बहुत सोर्सेज हैं, और इतने ज्यादा सोर्सेज हैं किताब से लेकर के ज्यादातर। देखो, लेकिन किताब में क्या है, थोड़ा टाइमिंग, आज का जो फॉरवर्ड टाइम हो चुका है, स्मार्ट टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा हमारा ये मानना है कि आप लोग स्मार्ट स्टडी में फोकस कीजिए। ठीक है, लेबोरियस होना तो गलत नहीं है, मैं ये गलत नहीं मानता हूं लेबोरियस होना। आप नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, लेबोरियस बनाओ, अच्छी बात है, बट आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी को ध्यान दो। क्योंकि देखो बेटा, मैं स्मार्ट स्टडी को तब से, मैं टेक्निकल आदमी हूं, मैंने बीटेक किया है। ठीक है, मैं बीटेक हूं, मुझे टेक्निकल हूं, मैं इंजीनियर भी हूं। हाँ ठीक है, मैं अभी एक जो है ऑफिस वर्क भी देखता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेयर किया कि आप टेक्निकली किसी चीज को भी टेक्निकली ले सकते हो, आइदर वो हिंदी के सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी चीज को आप एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हो पढ़ने का। और स्मार्ट तरीका अपनाएंगे ना तो पक्का हमारा वादा है कि आप सबसे आगे रहेंगे। जो स्मार्ट तरीका अपनाएगा वो सबसे आगे रहेगा। अब किसी चीज में देखिए, इन्हीं सब चीजों में तत्सम तद्भव हो गया, बहुत कहानियां हो गई, बहुत आप पढ़ते रहो, उसी में घूमते रहो। अरे कुछ नहीं है भाई, हमने समास में भी आपको बता दिया, एक शब्द एक पेज में समास में भी बता दिया था आपको कि समास में 6 टाइप के समास है, ये है वो है। इसी तरह समास टॉपिक आपको एक लेक्चर में मैंने एकदम क्लियर कर दिया था, आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो पे, पिछले वीडियो पे। अभी तत्सम तद्भव में आप देख लीजिए कि तुरंत आपको क्लियर हो गया, तुरंत तत्सम क्या है, तद्भव क्या, तत्सम हो गया, उसके समान हो गया, किसके, संस्कृत के समान। संस्कृत में जो शब्द बने हैं, हाँ, संस्कृत में जो शब्द है एज इट इज जो हिंदी में यूज होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। बस सीधा सा दिमाग में फंडा ये आपको रखना है। ठीक है, उसके हिसाब से 4-5 नियम है। जैसे मैं आपको ऐसे फटाफट बोल रहा हूं, आप अपने उंगलियों पे हमेशा रिवाइज करो, अपने आप में बोलते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।